पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह और उपग्रह हैं जो शायद ऐसा लगता है कि वो इंसानों के इंतजार में हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जल्द ही भविष्य में वहां पहुंच चुके होंगे। उन्हीं उपग्रहों में से एक है जुपिटर का मून यूरोपा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस उपग्रह पर ऐसा क्या है इंसानों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। पता चला है कि यूरोपा के जमे हुए सतह पर एक समुद्र है। संकेत मिले हैं कि यह समुद्र गर्म और नमकीन है। इसमें वो सब कुछ है जो एक जीव को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अंतरिक्ष को लेकर मानव सभ्यता की उत्सुकता सदा बरकरार रही है। जीवन की तलाश करने के लिए नासा ने अब तक कई मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें कहीं दूर एलियन लाइफ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शायद हमारे सौर मंडल में ही जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन के सबूत मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे में नासा कई बड़े मिशन बृहस्पति ग्रह के इस चांद पर भेजने की तैयारी में जुट गया है। अगर भविष्य में यूरोपा पर जीवन के सबूत मिलते हैं तो ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी बैकअप होगा। पिछले कई सालों से नासा के वैज्ञानिक जुपिटर के इस मून पर शोध कर रहे हैं। शोध से जो आंकड़े सामने आए हैं वह वाकई हैरान करने वाले हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कई खगोलविद इस बात पर एग्री हैं कि यूरोपा पर जीवन मौजूद हो सकता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सौर मंडल के ग्रहों पर पृथ्वी के अलावा तो जीवन की आशा नहीं है, लेकिन खगोलविदों और वैज्ञानिकों को जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं से काफी उम्मीदें हैं। वहां की सतह के नीचे गहरे महासागर जीवन की संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा भी ऐसा एक पिंड है, इसलिए नासा ने इसके लिए एक विशेष अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। नासा के गैलीलियो ऑर्बिटर के आंकड़ों के नए अध्ययन में संकेत मिले हैं कि यूरोपा की सतह की गहराइयों में महासागरों के अलावा उसके बर्फीले खोल के नीचे खारे तरल झील मौजूद हो सकती है। जमे हुए चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन भी है, जो जीवन की संभावना का एक और संकेत है। जब सूर्य की रोशनी और बृहस्पति के चार्ज कण चंद्रमा की सतह से टकराते हैं तो ऑक्सीजन बनती है, लेकिन यूरोपा की बर्फ की मोटी चादर ऑक्सीजन और समुद्र के बीच बाधा डालती है। यूरोपा की सतह जमी हुई है, इसलिए किसी भी जीवन को इसके विशाल समुद्र में ही रहना होगा। रिसर्चों के अनुसार यूरोपा पर पृथ्वी से ज्यादा पानी है। एक नए रिसर्च के मुताबिक यूरोपा के बर्फीले खोल में मौजूद खारे पानी की पूल सतह से समुद्र तक ऑक्सीजन ले जा सकते हैं। ये चमकदार पूल खोल में उन जगहों पर मौजूद होते हैं जहां समुद्र में कन्वेक्शन करंट की जगह से कुछ बर्फ पिघलती है। यूरोपा के फोटोजेनिक इलाके इन्हीं पुलों के ऊपर बनते हैं। ये यूरोपा की जमी हुई सतह का करीब 25% हिस्सा कवर करते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा की बर्फ की चादर करीब 15 से 25 किलोमीटर मोटी है। यूरोपा पर ठोस बर्फ की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी का महासागर है। बृहस्पति और अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यूरोपा का आंतरिक भाग गर्म रहता है। इस कारण बर्फ के नीचे का पानी तरल अवस्था में बना रहता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि सतह की ठोस बर्फ की परत कितनी मोटी है। जुपिटर ग्रह की परिक्रमा करते हुए गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने यूरोपा से जुड़ी कई अहम जानकारियां पृथ्वीवासियों को भेजा था। हम सभी को पता है कि जीवन के उत्पत्ति में जल का अहम योगदान रहता है। ऐसे में कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा की ठोस बर्फ के नीचे मौजूद पानी में शायद कोई जीवन पनप रहा हो, जिसकी खोज की जानी अभी भी बाकी है। हालांकि अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि यूरोपा पर जीवन है। वैज्ञानिकों को जो जानकारियां गैलीलियो अंतरिक्ष यान से यूरोपा के विषय में मिली है, उसके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि यूरोपा के बर्फ के नीचे मौजूद तरल पानी के भीतर जीवन मौजूद हो सकता है। इसी सिलसिले में वह साल 2024 में अपना क्लीपर मिशन यूरोपा पर भेजने की तैयारी में है। इस मिशन का मकसद वहां पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना होगा। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करते हुए क्लीपर यान यूरोपा के पास से करीब 40 से 50 बार गुजरेगा। इस बीच यान यूरोपा की कई डिटेल्ड तस्वीर खींचकर उसे पृथ्वी पर भेजेगा, जिनका वैज्ञानिक बारीकी से अध्ययन करेंगे।
यहाँ पृथ्वी से भी ज्यादा मात्रा में पानी है। इन झीलों में से कई तो यूरोपा की सतह के कुछ ही किलोमीटर नीचे हो सकती है। हालांकि हाल ही नासा का ही जूनो यान यूरोपा के पास से गुजरा था। जूनो ने केवल 400 किलोमीटर की ऊंचाई से ही यूरोपा की सतह की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें भेजी थी। अब वैज्ञानिक यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद इन झीलों का अध्ययन कर यह जानना चाहते हैं कि वे बर्ताव कैसा करती है। यूरोपा की डबल लकीरों की तस्वीर को पहली बार 1990 के दशक में नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा खींचा गया था, लेकिन चंद्रमा पर ये किस तरह बनी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। वैज्ञानिकों ने एक रडार के जरिए ग्रीनलैंड की सतह पर बनी लकीरों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये लकीरें तब बनी जब सतह के 30 मीटर नीचे मौजूद पानी के छोटे छोटे क्षेत्र फिर से जम गए और टूटकर बिखर गए। एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये बेहद ही चौंकाने वाली खोज है, क्योंकि यूरोपा पर बनी लकीरों को 20 साल से स्टडी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके बनने के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब हमने पृथ्वी पर ऐसा होते देखा है। अगर यूरोपा की लकीरें भी ऐसी ही बनी है तो इसका मतलब है कि सतह से ज्यादा नीचे तरल पानी मौजूद नहीं है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 में लॉन्च होगा। ये 2030 तक यूरोपा तक पहुंच जाएगा। स्पेसक्राफ्ट उसी तरह के रडार का इस्तेमाल करेगा जिसका इस्तेमाल ग्रीनलैंड की बर्फीली लकीरों की स्टडी के लिए वैज्ञानिक करते हैं। यूरोपा मुख्य रूप से पथरीले पदार्थों का बना हुआ है और इसका केंद्र लोहे का है। इसकी सतह पानी की बर्फ की बनी हुई है और पूरे सौर मंडल की सबसे समतल सतहों में गिनी जाती है। इस सतह पर दरारें तो नजर आती है, लेकिन प्रहार क्रेटर बहुत कम है। दरारें भी नई बर्फ से भरी हुई लगती है। सतह को देखकर बहुत से वैज्ञानिकों को लगता है कि उसके नीचे जरूर एक पानी का समुद्र होगा। उनकी सोच है कि जब भी सतह किसी उल्का पिंड गिरने से फटती है या उसमें बृहस्पति के ज्वार भाटा बल की खींचातानी से दरारें पड़ती है तो नीचे सागर के पानी से संपर्क रखने वाली गर्म बर्फ ऊपर आ जाती है। अगर वास्तव में ऐसा समुद्र है तो संभव है कि उसमें जीवन पनप रहा हो। इस संभावना की वजह से यूरोप और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियां यूरोपा पर और अनुसंधान करने की योजना बना रही है। वैज्ञानिक यह भी अनुमान लगाते हैं कि यूरोपा की सख्त बर्फीली सतह अरबों साल पहले हुए अपने निर्माण के बाद 80 डिग्री घूम चुकी है। इससे यह शंका और तीव्र हो जाती है कि सतही बर्फ का खोल एक पानी के गोले के ऊपर तैर रहा है और आराम से हिल डुल सकता है। अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा कोई समुद्र नहीं है और बाहर की सख्त बर्फ के नीचे केवल नरम बर्फ है। यदि वास्तव में समुद्र है तो उसकी गहराई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इस समुद्र में पृथ्वी के सारे समुद्रों के पानी से दुगने से भी अधिक पानी होगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।